गणेशाय नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। या सर्वात्मा खिलजनविभो देवदेवो महेश स्वातन्त्र्यस्तो ध्रुवपदगतो निश्चलात्मा वरेण्यम् विश्वोत्तीर्णो भवभयहरा स्वच्छया विश्वपूर्णम् त्वं श्रीरामं त्रिभुवनगुरो स्वात्मरूपं नमामि। त्वं श्रीरामं मम आत्मघरो सौप्रकाशं स्मरामि। नमस्कार। आज हम कश्मीरी पंडित सप्तर्षि संवत 5100 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। कई मित्रों का आग्रह था कि सप्तर्षि संवत के विषय में कुछ चर्चा हो जाए, हमारे आगामी पीढ़ी और हम सभी को अपने पंचांग तथा समय सारणी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं प्रारंभ करूंगा इस चर्चा को वेदों के एक उच्च कोटि स्तोत्र को, जिसको नासदीय सूक्त कहते हैं। ये सृष्टि का ही ऋग्वेदिक स्तोत्र है। इसमें केवल 3 श्लोक उद्धृत करता हूँ यहाँ पर, ताकि पहले ये समझे कि हम समय के बारे में हमारे हिंदुओं में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। नासधासीनो सधासीतधानी नासीदजो नो व्योमा विपरो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मणः किमासीद् गहनं गंभीरम्। इसका अंग्रेजी अनुवाद कर देता हूँ ताकि हमारे बच्चे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। There was neither non-existence nor existence then, उस समय। There was no sky nor the heaven beyond it. What covered it? Where, under whose protection? Was there celestial water, deep and mysterious? क्या था उस समय? न तो कुछ नॉन एग्जिस्ट करता था, न कुछ एग्जिस्ट करता था। कोई सिकय नहीं था, कोई आकाश नहीं था, कोई भूमि नहीं थी, कोई जल नहीं था। किसमें था सब कुछ जिसमें अब हम रह रहे हैं? ये कहाँ से आया? ये देखिए, वैदिक ऋषि किस लेवल पे, किस स्तर पे सोच रहे थे उस समय, जब सृष्टि का प्रारंभ ही होना था। कोधा वेदा का एव प्रवोच कृतम आजात कृतम इयं विश्वसृजी
अवराज्ञादेवास्य विसर्जनेनाथा को वेद यत् अभूव। कौन जानता है? हु एरली नोस? हु हियर अनाउंसेस एज टू फ्रॉम? कौन किसको बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, किसको प्रकट कर रहा है? वेयर दिस वॉज बॉर्न, फ्रॉम वेयर दिस creation was created. The gods are more recent than the creation. जो हमारे इष्ट देव है, देवता है, ये तो रिसेंट है, क्रिएशन तो इससे भी पहले है, कोई और है जो बना रहा है। Therefore, who knows from where this came about? इयं विसृष्टयत् अभूव यदि वा दधे यदि वा नः यो अस्यादक्ष परमे व्योमनतसो अग्रवेद यदि वा न वेदः। फ्रॉम वेयर डिड दिस क्रिएशन अराइज? कहां से ये सृष्टि पैदा हुई? क्या इसने बनाई या नहीं, जिनको हम जानते हैं? ही हु इज इट्स सुपरवाइजर इन हाईएस्ट हेवंस, ही इंडीड नोस, वही जानता है जो उसने ये बनाई है। और मे बी इवन ही डज नॉट नोट, और शायद उसको भी पता नहीं है। ये इसलिए कहना पड़ता है, ये इसलिए उद्धृत हुआ है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, पर उनके भी अपने फिक्स टाइम है, वो भी प्रलय के बाद प्रयाण कर जाते हैं। इस भूमिका में, इस बैकग्राउंड में हम सृष्टि चक्र, सप्तऋषि चक्र के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। त्रीणि वर्षे सहस्राणि मानुषे प्रमनतः त्रिशदकानि तु मे मतः सप्तऋषि वत्सरः। ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण में लिखते हैं कि सप्तऋषि संवत केवल 2700 वर्ष का नहीं होता है, ये एक साल में 3030, एक मनुष्य कैलेंडर में, मनुष्य समय के अनुसार 3030 साल तक रहता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम सोलर मंथ और ल्यूनर मंथ या सोलर ईयर या लूनर ईयर को आपस में जोड़ते हैं। कहते हैं सप्तऋषि, जिसको लौकिक संवत भी कहते हैं, युधिष्ठिर की मृत्यु के बाद कलयुग के 25वें वर्ष में प्रारंभ हुआ था। राजतरिंगी तरंगवन में कहते हैं कलागते सायने नेत्र 25 वर्षे युधिष्ठिराद्या त्रिदिव प्रयातः। वैदिक कैलेंडर चंद्रमा को चंद्रमा के चरणों के आधार पर परिभाषित करता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जलती रहती हैं, तो कभी कभी हमें बड़ा एक विडंबना आ जाती है कि भाई हम सोलर कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि सूर्य की गति के हिसाब से दिन में रहते हैं, सवेरे जागते हैं, शाम को सोते हैं, ये सारा सूर्य के व्यवहार के हिसाब से। परंतु हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, व्रत हैं, वो सभी चंद्र के हिसाब से चलती है, चंद्र गति के हिसाब से चलती है। तो कश्मीर में जो हमारे विशेष दिन हैं, उनको चंद्रमा के हिसाब से जोड़ा जाता है और फिर सूर्य की दिशा के अनुसार दिन को सिद्ध किया जाता है। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का आरंभ सोमवार 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से आरंभ होगा और समापन मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को रात 8 बजे 30 मिनट पर होगा। उदया तिथि, यानी कि जो सूर्य के उदय के समय उदित होती है, उसको उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि और कश्मीरी हिंदू नववर्ष का शुभारंभ मंगलवार 9 अप्रैल से होगा। तो क्यों अब इस दिन सिर्फ केवल एक ही घटना नहीं घटी थी? अब देखिए किस लिए हमने रखा है ये। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से की थी।
चैत्र मासे जगत ब्रह्म संसृज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतो तथा ततः सूर्योदय सती। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का आरंभ किया तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रवरा तिथि घोषित किया था। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का आविर्भाव, यानी कि भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार था, पहला अवतार था, और सतयुग का भी आरंभ वो भी इसी दिन से हुआ था। प्रवरा तिथि का महत्व देखते हुए भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपना संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया था। इसलिए ये सभी चीजें एकत्रित होकर नवरेह के दिन प्रारंभ होती है। इसलिए कहीं कहीं इसमें विक्रमी संवत भी कहा जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य ने भी अपने संवत का आरंभ इसी से किया था। प्राचीन काल में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्तऋषि संवत का प्रयोग होता था। इसके प्रमाण है हमारे पुराण, महाभारत, राजतरंगिणी, श्रीलंका का प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश भी है। ईशावास आरबद्धो लोककल्पो वर्तते यावादिनं भगवतो मन्नु मुंजदर्श चतुर्दशः। प्रत्येक मन्नु के विघटन के बाद जब मनु जो सृष्टि को चलाता है, मैनकाइंड को बनाता है शास्त्रों के अनुसार, उसका एक फिक्स्ड समय है। जब वो फिक्स्ड समय उसका निकल जाता है तो अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो बहुत सारे ग्रहों पर शासन करते हैं, पर अपने साथ उस समय 7 प्रसिद्ध ऋषि, इंद्र जैसे देवता, उसके अनुयायी गंधर्व सभी मनु के साथ एक साथ दिखाई देते हैं। कश्मीर में सप्तऋषियों का स्थान जगह जगह पर है। प्रमुख स्थान यहाँ कश्मीर के उद्गम स्थान माता चक्रेश्वरी हारी पर्वत पर स्थित है, जहाँ सप्तऋषियों का निवास है। इसके अतिरिक्त त्रिसंध्या, कुपवारा में भी और कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्रों में इन सप्तऋषियों का स्थान है। और जो चक्रेश्वरी हारी पर्वत का पर मूल स्थान सप्तऋषियों का है, आज भी वहां कभी कोई भक्त चक्रेश्वरी की यात्रा पर जब जाता है तो सप्तऋषियों के स्थान पर नमन करता है। और वहां सप्तऋषियों का एक बहुत बड़ा चिनार का वृक्ष होता था, जिसको हम सदा सप्तऋषि की बूंद यानी कि चिनार मानते थे, चिनार वृक्ष मानते थे। और यहाँ एक नियम था कि छोटे पत्थर पे एक पत्थर और रखा जाता था, यानी कि पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा जाता था, और इस तरह से सप्तऋषियों की आकृति बनाई जाती थी। जो भी भक्त वहां जाता है वो वहां रखे हुए चावल के दाने जो चिड़ियों के खाने के लिए डाले होते हैं वहां पर, उन चावल के दानों में कुछ चावल के दाने अपने हाथ में लेते हैं और जो उसके मन में प्रश्न होते हैं उस प्रश्न का उत्तर पाता है। यह स्थान आज भी विद्यमान है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ यह भी कहा जाता है कि मनु भगवान ने सृष्टि का प्रारंभ कश्मीर के क्षेत्र मानसबल से ही किया था, जिसका अर्थ है कि मनु का स्थान। सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक प्रलय के बाद नवनिर्माण सृष्टि के प्रारंभ में मनु तथा साप्तऋषियां एक साथ धर्म की स्थापना करते हैं, नियमों की स्थापना करते हैं। इस कारण कश्मीर की जो स्थापना हुई है वो इन्हीं सप्तऋषियों के कारण हुई है। इस वर्ष हम कश्मीरी पंडित सप्तऋषि का जो पंचांग है, संवत्सर है, कैलेंडर है, उसके 5100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन सप्तऋषियों के वंशज होने के कारण हम उन्हें अपने पूर्वज के रूप में जानते हैं, क्योंकि यही सप्तऋषि, इनमें जो सप्तऋषि हैं ये हमारे कुलगोत्र भी हैं, इसलिए हम इनके वंशज हैं और ये हमारे पूर्वज हैं। और हम उन्हें सप्तऋषि के नाम से कहते हैं, बोलते हैं, उद्धृत करते हैं। सप्तऋषि कैलेंडर उसी दिन से शुरू हुआ जब ये दुनिया की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी। और ये आज का नहीं है। हम 5100 तो मान रहे हैं, पर ये अनंत काल से चल रहा है। कलयुग के समय हमने इसको फिर से रिसेट किया था।
क्योंकि ये कलयुग के हिसाब से हमने देखा था कि कलयुग अब जब आ रहा है, धर्म की हानि होने वाली है, तो उस समय हमने इस सप्तऋषि संवत को रिसेट किया था, जो आज से 3076 ईस्वा पूर्व में संशोधित किया गया था, सेट किया था। ये हमारी सतत कंटिन्यूटी है, सतत सभ्यता का प्रमाण है। महाभारत काल तक इस संवत का प्रयोग हुआ था, बाद में धीरे धीरे विस्मृत हो गया। एक समय था जब सप्तऋषि संवत विलुप्त की कगार पे पहुंचा था, पर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने इसको बचाया, क्योंकि उन्होंने व्यवहार में इसको लाया। कश्मीर में तो इस सप्तऋषि संवत को कहीं कहीं लौकिक संवत भी कहते हैं। जम्मू व हिमाचल में इसको शास्त्र संवत कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इस संवत का नामकरण सप्तऋषि तारों के नाम पर किया गया है। ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र है। करोड़ों नक्षत्र में जो प्रमुख हैं 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में सब जो 27 नक्षत्र हैं, इनमें सप्तऋषि प्रत्येक नक्षत्र में 100 वर्ष तक ठहरते हैं। इस तरह 2700 साल पर सप्तऋषि एक चक्र पूरा करते हैं। और सौर गणना यानी कि सोलर सिस्टम के साथ तालमेल करने के लिए हम इसमें 18 वर्ष और जोड़ते हैं। तो इसलिए कहीं किसी जगह पर यह चक्र 2718 वर्षों का भी होता है। एक चक्र समाप्ति होती है, दूसरा चक्र फिर से शुरू प्रारंभ होता है। साइकिल। हमारी याददाश्त में, हमारी परंपरा में, जो हमारी सतत परंपरा है, जो चल रही है कंटिन्यूटी में, उसमें तो 5100 वर्ष तक हमें विदित है। हमारे राजतरंगिणी में, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। पर समय इतना ही नहीं है, इससे कहीं पुराना है, कहीं ज्यादा पुराना। तो समय क्या है? कश्मीर हिंदू विरासत में समय का विचार काफी उन्नत था, डेवलप्ड था। हिंदू अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट किस पे थी? समय की कॉन्सेप्ट किस पे था? रिदम पे, संबंधन और यूनिवर्सल व्यवस्था पर थी, जो समय के रूप में प्रकट होती थी। समय की लाई जो है, समय का जो रिदम है, वो एटम का जो टिक टिक होता है, साउंड जो होता है एटम में अंदर, वो वहां से शुरू हो रहा है और हमारी सांसों तक चलता है। काल हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना आइडिया है, नियम है। स्वयं भगवान शिव से जुड़ा है। शिव को महाकाल यानी कि महान समय कहा गया है, और उनकी शक्ति को महाकाली यानी कि समय की एनर्जी का नाम दिया गया है। तो हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है, काल गणना है, कालक्रम है, ये किसी घटना पे नहीं है कि फलानी जन्म हुआ है और किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ है, कोई किताब किसी जगह निकली है, कोई सम्राट बन गया है उस दिन, तो इसलिए नहीं। ये ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड जो है, उनके चलने के हिसाब से गणित की गई है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल चीजें बोलते हैं। जो हमारी पूरी आकाश गंगा है, पूरा यूनिवर्स है, इसकी गतिविधियां ये किस तरह से चल रही हैं, उस पर निर्भर करता है। ये किसी एक विशेष घटना पे नहीं है। हमारा जो नवरे है, नववर्ष है हिंदुओं का, ये तो संसार के बनने से प्रारंभ हुआ है। समय का जो चक्र है, जो रिवॉल्व हो रहा है, चक्र बनाता है, इसका अर्थ ही ये है कि समय की न तो शुरुआत है, न इसका अंत है। समय वर्चुअल भी है, आभास भी देता है, और प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक भी है। ये दोनों समय के विभाग है। दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ टाइम। जो हम प्राण श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ये ये भी समय है, वास्तविक समय है, जो जिनके साथ हम जीते हैं। और
एटम के परमाणु में इसको क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। असत है। सत हमारा श्वास है, जब तक हम हैं तब तक चलेगा। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि भारतीय खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स इतने लंबे समय पहले कल्पना कर सकते थे कि जाहिर तौर पर त्रुटि, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, को हम माप सकते हैं। आंख के झपकना, जिसको हम निमेष कहते हैं, वो भी एक टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम ऐसा कहते हैं, दिन और वीक यानी कि सप्ताह से बड़ी समय का यूनिट कौन सा है? तो हम कहेंगे फोर्टनाइट। कٲشرِس منٛز یَتھ وَنان چھِ أسۍ پَچھ پکواڑا और महीने मंथ्स। पखवाड़े और महीने से बड़ी समय की यूनिट कौन सी है? संवत्सर, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। हिंदू परंपरा में 60 संवत्सरों का एक अपना टाइम पीरियड है, जिनमें हर एक का अपना-अपना नाम है, हर एक संवत्सर का अपना-अपना नाम है। जब ये 60 संवत्सर समाप्त हो जाते हैं, तो फिर से नए संवत्सर प्रारंभ होते हैं। इनका अपना टाइम है, जिसका सेकंडों का अपना टाइम है, मिनटों का अपना टाइम है, आवर्स का अपना टाइम है। इसी तरह वर्षों का भी अपना टाइम है। मैं शास्त्रीय वैदिक गणना के अनुरूप कह रहा हूँ। और एक वर्ष से बड़ी इकाई का नाम क्या है? उसको युग कहते हैं। डिवाइन युग एंड ह्यूमन युग, सूर्य के दो पहिए। युग शब्द की उत्पत्ति हुई है संयोजन, जो संयोग करता हो, जोड़ता हो, कंजक्शन। और युग में क्या है? युग में 4 युग है। कृतयुग, जिसको सतयुग बोलते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को मिलाकर चतुर्युग कहते हैं। 4 युग बन जाते हैं, जिनका टोटल टाइम पीरियड होता है 43,20,000 ह्यूमन ईयर्स। इसका एक 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 फॉर्मूला है, यानी कि कलयुग से के पीरियड से दुगना, डबल द्वापर का होता है, द्वापर से डबल त्रेता का होता है, त्रेता से डबल सतयुग का होता है। क्योंकि हमारा जो विषय है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें कुछ चीज़ें जल्दी कर रहा हूँ। चतुर्युग जब 71 चतुर्युग बन जाते हैं, तो उसको मनवंतर बोलते हैं। प्रत्येक मनवंतर यानी कि 71 चतुर्युग जब खत्म हो जाते हैं, तो एक मनवंतर होता है, और मनवंतर के काल के अंतर में विनाश होता है। एक लिमिटेड, एक टेम्पररी विनाश हो जाता है। और ये मनु, जिसको हम पहले बात कर रहे थे, ये भी नष्ट हो जाता है। और जो वर्ल्ड है, ये नष्ट हो जाती है। फिर से प्रारंभ होता है। एक मनवंतर 30 करोड़ 67 lakhs 20,000 वर्ष का होता है। तो हम इस समय उन 71 मनवंतरों में से 28वें महायुग में जी रहे हैं, और इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत का सूर्य देव के पुत्र का नाम है। हम वर्तमान में यही रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त ब्रह्मा का जो टाइम है, ब्रह्मा जब जितने जिन तक जीते हैं, उनके टाइम फ्रेम को बोलते हैं कल्प। 14 मनवंतरों का टाइम पीरियड जो है, वो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। यानी कि ब्रह्मा 14 कल्पों में सृष्टि भी रचते हैं, और उसका संहार भी हो जाता है। उन कल्पों का भी अपना नाम है। इस समय हम श्वेत कल्प, श्वेत वराह कल्प में रहते हैं। और ब्रह्मा के प्रयाण होने के बाद सृष्टि पूरी तरह नष्ट हो जाती है, नए ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, और नए ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। इसको इस तरह से सुनिए कि जब हम
और टाइम फ्रेम को जाते हैं ऊपर, तो कहते हैं जब महाविष्णु सांस ले छोड़ते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, पर विष्णु का एक सांस जितना टाइम होता है महाविष्णु का। लाखों ब्रह्मांड बन जाते हैं उसके सांस छोड़ने से बाहर, और जब वो सांस खींचते हैं अंदर तो सभी ब्रह्मांड के सभी जो ब्रह्मांड बने हुए होते हैं बाहर, वो सारे अंदर जाते हैं, समा जाते हैं। हमारे कश्मीर में एक प्रसिद्ध, पूरे हिंदू जगत में वो प्रसिद्ध एक श्लोक है कि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वर्णेन्द्ररुद्रमृतादिवै सत्त्ववेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यातं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये परिस्थिति जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इस तरह से समझेंगे नहीं, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, ये सिर्फ जब आप पूरे मेडिटेशन में आ जाएं, पूरे ध्यान अवस्था में आ जाए, जहां डीप 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 थिंकिंग आप कर पाए, वहां योगी इसको देख पाते हैं। ऐसे कैसे देख पाए? कह रहे यस्यातन विदुषरासुर, जो सुर और असुर गणों के लिए जहां कैच ही नहीं कर पाएंगे मेंटली, उसको पहुंच ही नहीं पाएंगे, उस देवता, उस महाविष्णु को हमारा नमस्कार है। कश्मीर में कलहन की राजधर्मी में सप्तऋषि की वर्ष की चर्चा है, जो वराह मिहिर के वर्णन के अनुसार है। पर बीच में बहुत सारे लेखक आए थे जिन्होंने राजतरंगी का उस पर अपनी टीकाएं की है। उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ की उसमें, और कुछ और जोड़ दिया उन्होंने संवत। पर बाद में जो गणनाओं से स्पष्ट है कि कलहन का जो मत था वो वरामिहिर का ही मत था। और ये तो आपको विदित होगा कि आचार्य उत्पलवर्त जी ने वराहमिहिर के पंच सिद्धांतिका का टीका भी वहीं लिखा था, इसलिए ये हमारा अपना ग्रंथ है। तारा किससे कहते हैं? स्टार। ये फिक्स्ड होते हैं, एक जगह होते हैं, और यही तारा सप्तऋषि तारा बोलते हैं। और ये एक फिक्स्ड स्टार के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उस फिक्स्ड स्टार को बोलते हैं ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ध्रुव के 3 चक्र होते हैं। ध्रुव तारे के अपने 3 चक्र होते हैं, वो फिक्स्ड होता है, पर जो पूरा ब्रह्मांड उसके चारों तरफ घूमता रहता है, उसको हम चक्र कहते हैं। इसके 3 टाइम पीरियड्स हैं। उन टाइम पीरियड्स का वर्णन मैंने दिया हुआ है कि कब क्या हुआ था, जो हमारे बहुत सारे शास्त्रों में विदित है। तो एक ध्रुव के चक्र में 3 सप्तऋषियों का चक्र होता है। तो ध्रुव का जो तीसरा चक्र था, और उसमें जो सप्तऋषि का तीसरा चक्र था, वो 3076 या 77 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, जब लौकिक, जो राजतरंगिणी में कहा गया है, कश्मीर का अपना लौकिक संवत्सर आरंभ हुआ। सप्तऋष्यः तदा प्राहु प्रदीप्तेयमनिघ्नः समः सप्तविंशाति भाव्यनाम मंत्रणाम तु यथा पुनः। मत्स्य पुराण कहते हैं। इस समय हम ब्रह्मा के, जो उनका 100 वर्ष का पीरियड होता है, उसमें 51 वर्ष में है, 7वें मनवंतर में है, 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग में है, और कलयुग के 5100, या किसी किसी गणना के अनुसार 18 और जोड़े जाते हैं, 5120 वर्ष के हैं। इन चीजों का रेफरेंस कहां से हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के समय से सेल्यूकस भारत आया था। उसके साथ मैग्नस्थीस नामक व्यक्ति आया था, जो यहाँ राजदूत बन के आया था। उसने भी अपने वृत्तांत में यही लिखा है, और जो टाइम पीरियड उसने दिया है वो बिल्कुल सप्तऋषि संवत, जो 5000 साल से भी पहले
उसका पहला चक्र जो चल रहा था, उसका अकाट प्रमाण है। बहुत सारे शक संवत को लिया गया है कलन में, जो 78 ईयर्स ओल्ड ईस्वी पूर्व है, और जो अशुद्ध है, और उन्होंने उसी संवत को राजतरणी का संवत लिया है, जो बिल्कुल गलत है। तो क्या हुआ था नवरेह के दिन? कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरेह, चंद्रमा के चैत्र के चंद्रमा के बढ़ते चरण का पहला दिन है। दिस इज फर्स्ट डे, जब चंद्रमा अपना पहला चरण, नया चरण करता है। ये सृष्टि संवत, यानी कि सृष्टि जो पैदा हुई थी उसका संवत। इट इज 1960853122 साल पहले की शुरुआत का प्रतीक है। विक्रमी संवत भी इसी, जैसे हमने ऊपर उद्धृत किया, ईश्वर ने अपनी सृष्टि भी पूरी की। युग की भी शुरुआत सूर्योदय के साथ इसी दिन हुई थी। कालगणना भी यहीं से शुरू हुई। संध्या, यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्निवशदीव, ये सब इसी दिन से शुरू हुए थे। भगवान ने पृथ्वी पर मनुष्य का पहला अवतरण इसी दिन से शुरू किया था। इसी दिन से वेद प्रकट हुए थे। नॉलेज नॉलेज नहीं होती तो ह्यूमन चलते ही नहीं आगे। वेद भी यहीं से प्रकट हुए। वेदों का मैनुअल भी इसी दिन से प्रकट हुआ। महाभारत युद्ध के युधिष्ठिर का अभिषेक भी इसी से हुआ। आर्य सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी इसी दिन से हुआ था। हमारे भारत में इस दिन नए संवत्सर को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश आदि में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो अब ये सप्तर्षि कौन है? जैसे मैंने कहा, हर युग में ये चेंज हो जाते हैं, हर संवत्सर में ये चेंज होते थे। संवत्सर में नहीं, हर कल्प में। तो हर मनु का जितना पीरियड होता है मनवंतर में, उस समय ये चेंज हो जाते हैं। और विचारनीय बात है, आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे को ये भी पता है कि अगले मनवंतर में कौन होंगे। इतनी बड़ी नॉलेज, जो फ्यूचर सप्तऋषियों का नाम है वो तक लिखा हुआ है। तो इस समय हम अपने इस मनवंतर में, 7वें मनवंतर में, सप्तऋषि का क्या नाम है वो पढ़ेंगे। काश्यपोऽत्रि वसिष्ठश्च विश्वामित्रश्च गौतमः जमदग्निः भारद्वाज इति सप्तऋषयः समृतः। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 सेज है। ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे गोत्र ऋषि भी है। इनके जो विदेशी नाम है वो मैंने दिए हैं, पश्चिमी नाम, आप पढ़ लीजिए। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। अत्रि ऋषि भगवान दत्तात्रेय के पिता थे, और ऋग्वेद का 5वां जो मंडल है उनको लिखा है। भारद्वाज बृहस्पति के पुत्र हैं, महान विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद, चिकित्सक। ऋग्वेद की 6ठी पुस्तक, 6ठा मंडल इन्होंने लिखा है, और चरक संहिता भी इन्होंने बनाई है। गौतम ऋषि एक महर्षि, राहुगण और माता प्रदिशि के पुत्र, अहल्या के पति। गोदावरी इन्हीं के नाम से है। जमदग्नि परशुराम के पिता, विष्णु के अवतारों में एक जो है, जो परशुराम विष्णु भगवान के अवतारों में एक है। ऋषि भृगु के वंशज है। ये वही भृगु थे जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारी थी क्रोध में आकर। कश्यप ऋषि देवताओं और असुरों के पिता है, सूर्य के भी पिता है। ऋग्वेद के कुछ भजनों का रचना इन्होंने श्रेय दिया है। प्रमुख 9th मंडल जो है, 9वें मंडल का इन्होंने ही सृष्टि की है। और कई कई, और जैसे हमारे वेदों में भी क्या है, का प्रजापति रथोढ़, क से प्रजापति का नाम होता है जिसने बनाया हो। तो कश्मीर इसने बनाया, इसलिए कश्मीर इसके नाम पर पड़ा है, कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम पे। वशिष्ठ ऋषि भगवान राम के गुरु थे।
ब्रह्मा के मानस पुत्र और विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे जो राजर्षि बन गए, और उन्होंने ही गायत्री का, को बोलते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि थे, गायत्री का दृष्टन किया था उन्होंने, देखा था उन्होंने। और अचरज की बात है कि ये सभी जो ऋषि हैं ये ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं। तो फिर पहले ध्रुव तारा की बात करते हैं। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है, पोलर स्टार, जो अपनी स्थान, अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। सप्तऋषि स्प्रिंग्स में, विंटर में, फॉल में, समर में परिक्रमा करते करते एक ऐसी शक्ल बनाते हैं कि ऐसी एक इमेज बनाते हैं जो स्वास्तिक बन जाता है, वर्ल्ड का पहला स्वास्तिक। इन ऋषियों का पूजन हम ऋषि पंचमी के दिन करते हैं। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी आती है, लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और अपने अपनी श्रद्धा अनुसार इनका पूजन करते हैं। यह एक कथा सुनाना बहुत अनिवार्य है कि ध्रुव के पास और ये ऋषि कैसे हो गए, हाउ दे बिकेम स्टार्स। बालक ध्रुव राजा का बेटा था, उत्तानपाद। दो रानियां थी, उसका छोटा भाई था, दूसरी रानी से एक भाई था, ये एक रानी का पुत्र था। दूसरी पत्नी पत्नी सुरुचि थी उस राजा की, तो उसका पुत्र उत्तम था। तो राजा जो था उत्तानपाद, ये अपनी दूसरी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे और उसके बेटे से ज्यादा उसको पसंद करते थे। पर बड़ा बेटा होने के कारण ये प्रेम और अधिकार से वंचित रहा। बात बढ़ गई, घर में कलह बढ़ गया। धीरे धीरे इसने अपनी माँ को बोला कि मेरे को क्यों नहीं कर रहे हैं पिताजी प्रेम, और मेरे का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। तो माँ ने कहा आपका अधिकार आपको विष्णु दे देंगे, प्रभु विष्णु देंगे, ईश्वर विष्णु देंगे। बालक था, दृढ़ निश्चयी बालक था, ये निकल गया घर से जंगल की ओर। जब जंगल की ओर निकल गया तो उसने देखा, नारद की दृष्टि पड़ी। उसने सोचा कि इस बालक को दृढ़ निश्चय तो है, कुछ परीक्षाएं भी ली, तो पर जब देखा कि बालक दृढ़ है तो उसको मंत्र दीक्षा दी और नियम बताए पूजा के। तो बालक दृढ़ निश्चयी ही था और बहुत जल्दी वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया, ऊंचे लेवल पे पहुंच गया। किसी दिन ये सप्तऋषि भी आए इसकी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने भी देखा कि इसके ध्यान से पूरी सृष्टि हिल रही है, डोल रही है, इसके मंत्रोच्चारण से, साउंड वाइब्रेशन से इतना पावरफुल हो गए थे। तो गए, उन्होंने देखा यार, उन्होंने थोड़ा सी इसकी परीक्षा ली, देखा कि बच्चा तो बड़ा ही दृढ़ निश्चयी है। तो विष्णु से प्रार्थना की उन्होंने कि इसको ध्रुवपद दे दीजिए। ध्रुवपद मेरे फिक्स्ड स्टेटस, जहां कोई कभी नीचे ना आ पाए उस स्टेटस से। तो विष्णु भगवान के इनके इसके तपस्या से प्रसन्न होकर इनको एक दिव्य पिंड बना दिया जो दुनिया से अछूता है, कोई इसको हरा नहीं सकता। उसको पोलर स्टार बोलते हैं। और उन्हीं सप्तऋषियों को इस पोलर स्टार की रक्षा और गाइडेंस के लिए चारों तरफ से लगा दिया, जिसको हम ग्रेट बियर बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल। आज भी आकाश में इस ध्रुव तारे के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ वेदों में बहुत सारे संवत हुए हैं, ध्रुव संवत, कश्यप संवत, व्यवस्वान संवत, श्रीहर्ष संवत, विक्रम संवत, शालिवाहन संवत। उन सब को उन सब के बारे में थोड़ी जानकारी हमने दी है, आप बड़े आराम से इसको पढ़िए। आइए इस नववर्ष हम अपने गोत्र ऋषियों के रूप में इन सप्त ऋषियों को नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे कुल, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र पर कृपा रखें और इस नए संवत्सर पर हमें धन्य और धान्य से वह हमें आयु
आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करें। आप सबका धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।